आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कहानी है उस परिवार की जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर थी। इस गरीब परिवार में उसकी माँ, बेटा, बहू और 6 महीने का बच्चा था। बहू हॉस्पिटल में नर्स थी और बेटा ड्राइवरिंग करता था, यानी मालिक की गाड़ी चलाता था। लॉकडाउन के लगने के पश्चात उनके घर की आर्थिक स्थिति और भी ज्यादा गड़बड़ हो गई, जिससे उनके खाने की भी लाले पड़ गए। अब देखिए आगे। मैम बुरा मत मानिएगा, मेरे घर के ऐसे हालात हो गए हैं लॉकडाउन के बाद कि मैं क्या बताऊं। कहीं नहीं जा सकती, ना ही कोई सहारा है मेरा, ना ही कोई पारिवारिक ना मेरे पास आता है, ना मेरी हालत को जानता है और ना ही मेरी मदद करने के लिए तैयार है। इसलिए मैं आपके यहाँ चली आई ताकि आपसे कोई मदद मिल जाए तो मेरे घर का, परिवार का खाना पीना चल सके। अरे चंद्रप्रभा, बड़ी भोली हो तुम। देखो, अगर तुम्हारा परिवार साथ नहीं दे रहा है, तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा डाउन हो गई है, तो हम है ना बेटा। तुम अच्छे घर में आई हो और अच्छी जगह ही आई हो, ठीक है ना? तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के चलते मेरे पति को भी कोई काम नहीं मिल रहा है और ना ही मैं अपनी ड्यूटी पे जा पा रही हूँ, ना ड्यूटी निभा पा रही हूँ। कुछ दिनों के लिए मेरी ड्यूटी भी बंद हो गई है। जब ड्यूटी मेरी चालू हो जाएगी ना, तो मैंने आपका सारा पैसा चुका दूंगी। अरे चंद्रप्रभा, तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? हम हैं आपकी मदद करने के लिए। अच्छा तो अब मैं चलती हूँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, ध्यान से जाना, ठीक है ना? चुप जा बेटा, चुप जा मेरा राजा बेटा, तेरी माँ आती ही होगी। कहाँ से लाऊं तेरे लिए दूध? तू भूखा होगा मुझे पता है, इसीलिए तू रो रहा है। तेरी माँ गई है अपनी मालकिन के पास, शायद कुछ जुगाड़ बन जाएगी तो फिर मैं तेरे लिए दूध ले आऊंगा मार्केट से। तू चुप जा बेटा। बेटा लॉकडाउन लगा है, हम गरीबों के लिए तो आफत ही आन पड़ी है। काम है तो कोई मिल नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊं, कहाँ से कमाऊं, कहाँ से अपने परिवार का पेट पालूं। बहुत ज्यादा मैं समस्या में फंसा हूं बेटा। अरे ये क्या, मेरा राजा बेटा जग क्या क्या? और ले 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 ले, आजा मेरी गोदी में, मैं ले लूं भैया को। मेरा बाबू, मेरा बच्चा भूखा है ना? तू, तेरे ही इंतजाम करने के लिए मैं गई थी। हाँ देखो जाने कब से रो रहा है बेचारा, भूखा था ना इसलिए रो रहा था। तुम्हारा चेहरा देखते ही कैसे खिलखिलाने लगा तुम्हारी गोद पर। जानता है कि मैं माँ की गोद पर हूँ। क्या हुआ, कुछ इंतजाम हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारी मालकिन के पास गई थी ना तुम? हाँ हाँ, सारा इंतजाम हो गया है, आप फिक्र मत करो। जाके मुन्ना के लिए दूध ले आओ मार्केट से। हाँ हाँ, मैं अभी जाता हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि अभी भी भगवान के समान इंसान है इस दुनिया में, हम गरीबों की मदद करने के लिए। वरना कहाँ किसी की कोई मदद करता है, सबको अपनी अपनी पड़ी रहती है। हम परमात्मा समान लोगों के ही सहारे जी रहे हैं। अरे मेरा भैया रो रहा था क्या? तू रोना नहीं है ना, मम्मा काम चली जाती है इसलिए रोते नहीं है। आपको अकेले रहने की आदत डालनी पड़ेगी भैया बाबू, है ना? मुन्ना तुझे पता है मैं काम पे जरूर जाती हूँ, पर मेरा दिल तेरे पर ही रखा रहता है कि भूखा होगा, सो रहा होगा कि जग रहा होगा, रो रहा होगा कि खेल रहा होगा। बहुत तेरी याद सताती है बेटा। चंद्रप्रभा जब अपनी मालकिन के पास जाती है तो मालकिन उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ जाती है और चंद्रप्रभा को हौसला देती है कि हम तुम्हारे साथ हैं, कोई भी दिक्कत हो हमारे पास आना। यानी कि भगवान स्वरूप आज भी लोग मौजूद है इस दुनिया में जो लोगों की मदद करते हैं, जो ज्यादा गरीब और असहाय हैं। अब राजेश जाते हैं मार्केट दूध लेने। बच्चे को भूख लगी है, वो काफी देर से रो रहा था। अब देखिए आगे। चल बेटा मैं तुझे लिटा दूं, रोना नहीं, ठीक है ना? मैं बाकी का काम कर लूं, तब तक तेरे पापा आएंगे दूध लेके, तब पिला दूंगी। ओके बेटा, ऐसे हालात हैं कि तुझे खिलाने के लिए भी कोई नहीं है। मैं भी ज्यादा देर तक तुझे खिला नहीं सकती क्योंकि मुझे भी काम करना पड़ता है, ड्यूटी जाना पड़ता है, वरना तुझे तो एक वक्त का दूध भी नहीं मिलेगा। तू ऐसे ही तड़प तड़प के रोता रहेगा पूरा दिन। हे ऊपर वाले,
सब कुछ करना, पर किसी को गरीबी मत देना। मैं यही दुआ करूंगी कि अगर मुझे अगले जन्म इंसान का जन्म मिलता है तो मुझे गरीब मत करना, और यदि करना तो तुम खुद सहारा बन के मेरे घर आना। लॉकडाउन की वजह से सारा काम धंधा सब चौपट हो गया। घर में एक वक्त की रोटी भी खाने के लिए पैसा नहीं बचा है, कहाँ से लेकर आएंगे। अगर मेरी मालकिन नहीं होती, उन्होंने मेरी मदद नहीं की होती तो हम तो भूखे ही मर जाते इस लॉकडाउन के चक्कर में। अभी तक दूध लेके नहीं आए मुन्ने के पापा। मुन्ना कितना जोर से भूखा है बेचारा। अरे भगवान, सुनती हो? लो मैं दूध लेके आ गया, मुन्ने को पिला दो। अरे ले आया? मिल गया दूध मार्केट में? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे क्या बताऊं तुम्हें, लॉकडाउन की वजह से सब कुछ महंगा कर दिया है दुकान वालों ने। जहां जाओ वहीं पर डबल तिबल रेट पर चल रहा है सब कुछ। धांधली मची पड़ी है। गरीबों का क्या है, उनका भी पेट कट रहा है। इसी तरह चलता रहा हमारा घर कैसे चल पाएगा? हम तो 2 वक्त का खाना भी नहीं खा पाएंगे अगर इसी तरह महंगाई रही तो। अरे क्या हुआ? कितने रुपए लीटर दूध दिया है? 100 रुपए लीटर दूध दिया है मुझे। ओहो, इतना महंगा? लॉकडाउन की वजह से इतना महंगा दूध लगाए पड़े हैं ये लोग। हाँ भगवान, मुन्ने की वजह से मुझे लाना पड़ा। चाहे जितना महंगा हो जाए पर मुन्ने को भूखा नहीं रखेंगे। हम चाहे भूखे रह लेंगे 2 वक्त, पर मुन्ने को एक वक्त भी भूखा नहीं रखेंगे। वो बेचारा बच्चा है। बात तो सही कह रहे हैं। मुन्ने के लिए तो हमें कुछ भी करना पड़ेगा, कहीं से भी उसके लिए दूध का इंतजाम करना ही होगा। मेरा बाबू, मेरा बच्चा, पी ले दूध भैया, पी ले। हम भूखा रह लेंगे पर अपने बच्चे को कभी भूखा नहीं रखेंगे। बताइए, अगर मेरी मालकिन ने मदद नहीं की होती ना तो कहाँ से लाते मुन्ने को दूध और 2 वक्त का खाना? हम तो भूखे ही मर जाते। हे परमेश्वर, हमारी मदद करना और रक्षा करना। और दुनिया में जितने भी हैं हमारे जैसे लोगों की हमेशा मदद करना भगवान। भगवान, कुछ खाने को बनाया है क्या? हाँ, बनाने ही जा रही थी। मुन्ना रो रहा था तो नहीं बना पाई हूँ। जा रही हूँ, बनाकर लाती हूँ। दाल चावल बना दे रही हूँ, जल्दी से बन जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा और खा लेंगे, ठीक है ना? अच्छा ठीक है, जा बना ले। कैसी कैसी परिस्थितियां आ जाती हैं जीवन में, कभी कोई भरोसा नहीं है। बताइए, क्या पता था कि ये कोरोना महामारी आएगी और जीवन में ऐसा काल आ जाएगा, ऐसा लॉकडाउन आ जाएगा शहर में कि हम ना 2 वक्त का कमा सकते हैं, ना खा सकते हैं, ना ही अपना पेट पाल सकते हैं। बताइए। बेटा, क्यों उदास बैठा है तू? उदास नहीं बैठूं तो माँ क्या करूं, तुम ही बताओ। अरे ये जीवन है बेटा, सब कुछ आते रहते हैं, उतार चढ़ाव, हंसी खुशी, दुख, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। उसमें कभी घबराना नहीं, डटकर सामना करना, समझदारी से काम लेना, कभी रोना नहीं, हौसले से मजबूती से आगे बढ़ते रहना बेटा। सब ऊपर वाला सही कर देगा। हाँ माँ, सही कह रही हो। बेटा, ये महामारी ऐसी ही है, जो भी बाहर गया, नियम का पालन नहीं किया, समझो गया वो, हाथ धो देगा जीवन से, क्या फायदा। इसलिए अच्छा है घर में रहें, भले ही भूखे डले रहें, पर मौत तो नहीं आएगी ना। हाँ माँ, रोज के कितने इंसान मर जाते हैं, क्या किया जाए। कुछ नहीं बेटा, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। गांव गांव और महानगर में मची है हाहाकार, कोरोना की दहशत में है जीवन आज हमार। अरे गांव गांव और महानगर में मची है हाहाकार, दहशत में है सारी दुनिया, पल पल मौत देखती अखियां। पता नहीं कब क्या हो जाए, संकट घर घर में मंडराए, गली गली में मौत घूमती, कोरोना बन के है झूमती। आज तो कोई नहीं सलामत, सबको घेरे खड़ी है आफत। इससे कई परिवार उजड़ गए, देखो कई परिवार चले गए। कहीं रात दिन जले चिताएं, ऐसे मंजर दिल दहलाए। निर्धन और पैसे वाले भी भूले चैन करार, गली गली और महानगर में मची है हाहाकार, गली गली और महानगर में मची है हाहाकार। कोरोना की दहशत में है जीवन आज हमार। अरे माँ, क्यों सोच सोच कर अपना मन दुखी कर रही हो? शांत हो जाइए, चुप रहो और खुश रहो।
बेटा अब तो खुशियाँ आने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पता नहीं कब खुशियाँ आएंगी। सबके परिवार उजड़ते चले जा रहे हैं। किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की माँ चली गई, तो किसी की बहन, तो किसी की बीवी, किसी का पति। सब उजड़ता जा रहा है बेटा, सब उजड़ता जा रहा है। राजेश की माँ राजेश को समझाती है कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हमें हार नहीं माननी चाहिए। भगवान सबका भला करता है, हमारा भी साथ देगा। राजेश की माँ भी कोरोना के मरीजों के लिए और कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा दुखी है, पर वो दुखी है पर कायर नहीं। जैसे तैसे राजेश की पत्नी अपनी मालकिन के यहाँ जाकर के रुपए का इंतजाम कर लेती है और 2 वक्त का खाना उनका आराम से चलता रहता है। तो कहते हैं ना, मदद करने वालों की भी दुनिया में कमी नहीं है। बस आगे बढ़ो, कदम उठाओ और गरीबों की सहायता करो।